स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम 18वीं सदी के रहस्यवादी काव्य की एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प वैचारिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम सीधे कुछ कमाल के शब्दों और दोहों के जरिए उस रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे जिसे मुक्ति का मार्ग कहा गया है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही क्रांतिकारी सवाल से। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कौन सा दर्शन या फिलॉसफी हो सकती है जो एक गुरु या शिक्षक को इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले से भी ऊपर का दर्जा दे दे। सच में ये एक ऐसा शक्तिशाली और रैडिकल विचार है ना, जो हमारी बहुत सी पुरानी और पारंपरिक मान्यताओं को एकदम सीधे चुनौती दे डालता है। इस गूढ़ सवाल का जवाब ढूंढने से पहले थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ जान लेना बहुत जरूरी है। तो पहला भाग है सहजोबाई का जीवन। मूल ग्रंथ के जीवन चरित्र और सूची पत्र पर नजर डालने से ये स्पष्ट होता है कि सहजोबाई राजपूताना के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से थीं। और यकीन मानिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक बेहद समर्पित संत के जीवन का एकदम प्रामाणिक और असली दस्तावेज है। इस पूरी फिलॉसफी की जो सबसे बड़ी नींव है वो ये है कि सहजोबाई 18वीं सदी की एक ऐसी संत थीं जो महात्मा चरणदास की परम शिष्या थीं। उनके गुरु के प्रति ये जो तीव्र आध्यात्मिक समर्पण था ना, बस वही उनके पूरे दार्शनिक और काव्य दृष्टिकोण का आधार है। अगर हम उनके शब्दों को पढ़ें तो हर एक शब्द में गुरु के प्रति उनका ये अटूट समर्पण बिल्कुल साफ झलकता है। और अब आते हैं इस रचना के सबसे चौंकाने वाले दावे पर। दूसरा भाग है गुरु का ईश्वर से महान होना। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो है ईश्वर और गुरु के बीच किया गया ये सीधा सा तुलनात्मक अध्ययन। आइए इस उद्धरण पर ध्यान देते हैं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब ये है कि भगवान या ईश्वरीय निर्माता ने तो बस हमें इस दुनिया में भेज दिया और एक तरह से हमारे अस्तित्व और दुखों की शुरुआत कर दी। लेकिन गुरु वो एग्जिट स्ट्रैटेजी या निकास का रास्ता देते हैं, जिससे इस जन्म मरण के पूरे चक्र से ही हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है ना कमाल का विचार? यहाँ एक और बहुत ही गहरा उद्धरण है। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। सच में ये पाठ कितनी तटस्थता से ये बताता है कि ये जो भी सांसारिक बंधन है, परिवार है, वो असल में एक ईश्वरीय जाल की तरह है। और आध्यात्मिक मार्गदर्शन यानी गुरु की शरण में जाना ही इस जाल से बाहर निकलने का इकलौता और सबसे सुरक्षित बचाव है। ये सच में एक बहुत ही मजबूत और स्पष्ट द्वैतवाद या डुअलिज्म है जिसे यहाँ पेश किया गया है। भौतिक दुनिया के स्वरूप को समझने के बाद आइए देखते हैं कि सहजोबाई इंसानी व्यवहार को किस तरह से बांटती हैं। हमारा तीसरा विषय है संत बनाम दुष्ट। मूल पाठ में मानव स्वभाव का एक बहुत ही स्पष्ट बाइनरी ढांचा दिया गया है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक तरफ साध यानी शुद्ध व्यक्ति है जो एकदम शांत है, जिसमें धैर्य कूट कूट कर भरा है और जो अहंकार से पूरी तरह मुक्त है। और इसके बिल्कुल उलट है दुष्ट व्यक्ति जो दिन रात निंदा, हिंसा और दुनिया की मोह माया में ही बुरी तरह फंसा रहता है। तो फिर उन दुष्ट लक्षणों से बचने के लिए आखिर क्या करना चाहिए? यहीं पर हमारा चौथा विषय सामने आता है, द इल्यूजन ऑफ अटैचमेंट, यानी मोह का भ्रम और वैराग्य की जरूरत। वैराग्य उत्पन्न होने की इस पूरी प्रक्रिया को इन मूल छंदों में बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। यह देखना सच में अद्भुत है कि कैसे ये पाठ एक एक करके हमारे सांसारिक बंधनों की अहमियत को कम करता है और बड़ी ही तार्किकता के साथ ये साबित करता है कि जीवन में वैराग्य का होना कितना जरूरी है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि सहजोबाई ने उन खास सांसारिक मोहों की पहचान की है जो असल में सिर्फ और सिर्फ पल भर के भ्रम है। चाहे वो हमारे पारिवारिक रिश्ते नाते हों, धन दौलत इकट्ठा करने की होड़ हो, या फिर इस भौतिक शरीर का धीरे धीरे खत्म होना हो, जो कि वैसे भी अपरिहार्य है। ये सभी बस ऐसी अस्थायी चीजें हैं जो हमें उस शाश्वत और असली सत्य से भटकाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि इन क्षणभंगुर चीजों से इंसान को वैराग्य न मिले तो उसका आध्यात्मिक नतीजा क्या होगा? और यही सवाल हमें हमारे आज के अंतिम विषय की ओर ले जाता है। खंड 5, कर्म और पुनर्जन्म। कर्म अनुसार योनि की जो व्याख्या यहाँ की गई है वो कर्म के नियम की यांत्रिक और एकदम न टलने वाली प्रकृति को दर्शाती है। मतलब इस दर्शन के हिसाब से कर्म का गणित बिल्कुल सटीक है, एकदम 2 और 2 4 की तरह। इससे कोई भी बचकर नहीं निकल सकता।
और ये बात उस स्थिति को बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है जहां पुनर्जन्म के चक्र में फंसी एक आत्मा को कैसी प्रतीकात्मक और पीड़ादायक समय रेखा से गुजरना पड़ता है। हमारे सांसारिक कर्म सीधे सीधे पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं, फिर आत्मा को गर्भ में कैद होना पड़ता है और अंत में ये इस पृथ्वी पर निरंतर पीड़ा का कारण बनता है। और ये चक्र ये बस लगातार बिना किसी ब्रेक के ऐसे ही चलता रहता है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो इस एक आखिरी सवाल में छिपा है। ये विचार करने वाली बात है कि अगर ये पूरी भौतिक दुनिया अंततः आत्मा को बांधने के लिए बनाया गया महज एक पल भर का भ्रम है, तो आज के इस आधुनिक समय में ऐसे कौन से आकर्षण या मोह है जो अंतिम मुक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं। सहजोबाई का वैराग्य का ये कट्टर और बेबाक आह्वान आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है ना। खैर, इस गहरे विचार के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।